हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.5 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। सो यहाँ पे वैसे तो अगर आपको पार्शियल स्प्लिट नहीं पता होता तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये एक्सरसाइज 7.4 में जो डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं उसकी हेल्प से तो बहुत इजीली हो जाएगा, और उसी की हेल्प से ही करना भी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे जाते हैं, या फिर अगर आप ट्राई करते हैं कि चलो ठीक है ये एक्सरसाइज 7.5 है लेकिन मैं इसमें पार्शियल स्प्लिट अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर ही ज़्यादा है, ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप पार्शियल स्प्लिट मेथड अप्लाई करते भी हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। ट्राई करके देखो लाइक दिस। तो मैंने सबसे पहले जैसे हम इसको स्प्लिट करते हैं, ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूलाज देखने की ज़रूरत है क्योंकि एक ही बार में सबको फॉर्मूलाज नहीं याद हो जाते। जब पावर स्क्वायर की अंदर होती है ब्रैकेट के, तब आप उसको कैसे स्प्लिट करते हैं, लाइक दिस। जो भी कांस्टेंट होता है एक बार उसके साथ वेरिएबल आता है और प्लस अनदर कांस्टेंट। तो इस तरह से मैंने आपको स्प्लिट करना बताया था, राइट। सो यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन अगर हम पार्शियली स्प्लिट करते हैं तो इस तरह से बन जाता है। फिर एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एलसीएम ऑटोमेटिकली ही लिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये बेस कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास 1 = ax + b रह जाता है, ठीक है। तब हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे a और b की वैल्यू ही निकालनी होती है, जो कि आपने कांस्टेंट वैल्यूज कैपिटल में दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपको पास वेरिएबल x का यहाँ पर है, तो आपको x में ऐसी वैल्यूज़ लेनी होती हैं कि जिससे आपका एक बार एक कांस्टेंट की वैल्यू गायब हो जाए, 0 बन जाए, ताकि हम दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू लेकर आएँ। तो यहाँ पे मुझे बेस्ट ऑप्शन यही लगा कि मैं x की वैल्यू 0 अगर ले लेती हूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाती है, और जब मेरे पास b की वैल्यू ऑलरेडी आ ही जाती है तो मैं पूरी क्वेश्चन में b की वैल्यू डाल के इधर a की वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लूँगी, मतलब a की वैल्यू भी निकाल लूँगी। b में मैंने 1 डाला, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये बन गया 0 इधर, तो x को मैंने उधर भेजा तो भी 0 हो गया। तो अल्टीमेटली a क्या है आपका, ओवरऑल 0। तो ये जो a और b की वैल्यू आती है, अगला स्टेप यही होता है कि आपको वही कांस्टेंट की वैल्यू जो स्टार्टिंग में आपने स्प्लिट किया होता है वहाँ पर आपको फिक्स करनी होती है। क्यों फिक्स करनी होती है? क्योंकि इसी वैल्यू को आप किसी स्प्लिट करके लिख रहे हो। तो जैसे कि मेरे पास अब a और b की वैल्यू आ चुकी है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ और यहाँ पे 1 डाल देती हूँ तो दैट मीन्स तब भी मेरे पास वही आ रहा है कि आपको पार्शियली स्प्लिट करने का कोई प्रोसेस या फ़ायदा मिला, नो। तो क्लियर है, जब आपको पता ही है कि यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन का पता है तो बहुत ईजी है ना। तो ये एक्सरसाइज 7.4 में फॉर्मूला है, दैट इज़ अगर आपके पास फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला है, दैट मीन्स 1/2 ऑफ कांस्टेंट लॉग फंक्शन माइनस कांस्टेंट फंक्शन प्लस कांस्टेंट प्लस सी। तो अगर आपको ऑलरेडी पीछे की जितनी भी एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं उनको भूलना नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप कितने ही मेथड से देखते आ रहे हो, करते आ रहे हो। एक्सरसाइज 1 में कैसा किया, एक्सरसाइज 2 में कैसा किया, डिफरेंट प्रोसेस, एक्सरसाइज 3 में अनदर डिफरेंट प्रोसेस, ऐसे ही 4 में आपने अनदर फॉर्मूलाज अप्लाई किए, एंड अब 5 में पार्शियली स्प्लिट देख रहे हैं, है ना। तो अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आ भी गया है तो दैट डजेंट मीन कि आपको ज़रूरी नहीं है कि ये बड़ा प्रोसेस फॉलो ही करना है। जब आपको पता है कि इसका छोटा सा स्टेप का आंसर है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो क्यों आपको पार्शियली स्प्लिट करना है? नहीं करना है पार्शियली स्प्लिट। आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, दैट मीन्स 1 कांस्टेंट क्या है, 3। सो आपके पास ये आएगा वैल्यू। सो जो कि एक ही स्टेप में आपका जस्ट फॉर्मूला ही तो लगाया है, कोई प्रोसेस लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और यहाँ पर देखने पे अगर हम प्रोसेस लगा भी रहे हैं तो भी कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं। सो वाई वेस्टिंग टाइम, राइट। सो जहाँ पर आपको पता है कि आप प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस एक्सरसाइजेस में देख चुके हैं कुछ चीज़ें, तो आप उनको भूलिए मत, आपको वो चीज़ें फॉलो करते रहना है। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पर आपको ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में एक ही पावर है, डिग्री x की क्या है, 1, लेकिन अगर आप नीचे वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाने की कोशिश भी करते हैं तो उसमें हाईएस्ट पावर x की क्या हो जाएगी, क्यूब, क्योंकि x का वेरिएबल यहाँ पे 3 है, 3 बार है x, तो 3 बार x को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी पावर क्या होगी, क्यूब। तो नीचे की पावर डिनोमिनेटर की, बेस की पावर
ऑलरेडी ज़्यादा है, दैट मीन्स आप इजीली स्प्लिट कर सकते हो। और ना ही आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे पार्शियली स्प्लिट आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट कर लो 3x माइनस 1, आई मीन ओवरऑल फंक्शन को लाइक दिस। तो यहाँ पे जैसे कोई पावर नहीं है अभी इस टाइम पे, तो बहुत इजीली स्प्लिट होता है, बस आपको कांस्टेंट अलग कर करके नीचे की ये 3 वैल्यूज़ अलग करके लिखनी होती है, नथिंग एल्स। तो ये हो जाएगा इसका पार्शियली स्प्लिट। अब इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लो, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलेगा। यहाँ एलसीएम लिया तो वैल्यू कैसे आएगी वो ध्यान से देखना। यहाँ पे x माइनस 1 नीचे ऑलरेडी है, तो जो 2 वैल्यूज़ रहती हैं वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब b के नीचे x माइनस 2 है, तो b के नीचे x माइनस 2 को अवॉइड करने के बाद जो वैल्यूज़ रह जाती हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऐसे ही c के साथ x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। आई होप एलसीएम लेना तो आता ही है। नीचे अब ये दोनों के बेस सेम है, कैंसिल हो गया। अब आपके पास इतनी बड़ी इक्वेशन आ चुकी है जो कि आप देख रहे हो, जिसको आपको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप, अगला प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल वही फॉलो करेंगे। और अगला प्रोसेस ये कहता है कि जब आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, मेन फंक्शन मेन फोकस होता है आपका a, b और कैपिटल C, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ की आप वैल्यू निकाल पाएँ। और कब निकाल पाएंगे? जब आप x वेरिएबल में, ये जो आपके पास दिख रहे हैं, ऐसी वैल्यूज़ आपको लेनी होती है। तो यहाँ पर अभी तक आपने देखा है प्रीवियस वीडियोस में a और b तक देखा है। अब ये c एक अनदर कांस्टेंट वाला आ गया है, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन बन जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं देखा है। तो जब आपके पास 3 है, 3 क्या है, 3 कांस्टेंट वैल्यूज़ को निकालना है, तो आप x में 3 बार वैल्यू डालोगे और x में ऐसी वैल्यू डालोगे जो एक बार पूरे a को 0 बना रही होगी, एक बार b को 0 बना रही होगी और एक बार c को पूरा 0 बना रही होगी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर मैं 2 को एक बार ले लेती हूँ, यहीं से आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको एक बार -3, -2 और -1 है, तो आपको 1 2 3 पॉजिटिव में ही लेना है। तो वो ऑलरेडी जहाँ पर है वो अपने आप फिट होकर आपको कुछ ना कुछ ऐसा 0 बना देंगे ताकि आपके पास a, b, c की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने कहाँ से फोकस करके ये वैल्यूज़ निकाली, यहीं से फोकस करके कि मेरे पास चल क्या रहा है वेरिएबल्स के साथ में। -2 चल रहा है, एक तो -1 चल रहा है और -3 चल रहा है, और 3 वैल्यूज़ ही लेनी है क्योंकि 3 आपको कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं। सो एट x इक्वल्स टू 1, सबसे पहले अगर मैं x के अंदर 1 डालती हूँ तो यहाँ पर भी 1 डालो, यहाँ पर भी 1 डालो, यहाँ पर भी 1 डालो। पूरी इक्वेशन में जहाँ पर अब x है वहाँ पर आपको 1 डालना है। तो अब आपको क्लियर पता चल गया, जब आपने x की वैल्यू 1 डाली तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 - 1 2, इस साइड क्या वैल्यू आई -1 -2, ये पूरा 0 कर देगा, ऐसे ही ये पूरा 0 कर देगा। तो मतलब b c गायब हो गए ऑटोमेटिकली, राइट। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में 2 आइस ऑफ a हो गया, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आई आपकी 1। देखा आपने, यहाँ से a की वैल्यू इक्वल्स टू 1 निकाल ली है। सिर्फ आपको यहाँ पे वेरिएबल्स कैसे देखने हैं, कैसे लेने हैं, वही स्टार्टिंग में देखना होता है। चाहे कोई भी वैल्यू पहले x में डाल के देख लो, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली, मैं कह सकती हूँ, आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू ज़रूर आ जाएगी। ऐसे ही जब मैं x की वैल्यू 2 डालूँगी, ये आप खुद ट्राई करना, x की वैल्यू जब 2 डालोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी b की, दैट मीन्स -5। ऐसे ही जब x की वैल्यू 3 डालोगे तब कांस्टेंट c की वैल्यू आएगी 4। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 डाल के a की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही आप x वेरिएबल में 2 डालोगे तो b -5 आएगा, 3x में डालोगे तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अब मेरे पास जैसे तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सपोज a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 4।
तो आपको पता है कि ये स्टार्टिंग में जो आपने लेट किया था उसमें पुट कर देनी है, क्योंकि आपने पूरा फंक्शन किसके इक्वल लिखा है, इस पूरे फंक्शन को आपने ये माना है। तो अब ए बी सी हम इसीलिए निकाल रहे थे ताकि हम यहाँ पे फिट कर सकें। अब मैं इस फंक्शन को आफ्टर अप्लाइंग दिस ए बी सी कॉन्स्टेंट वैल्यूज इन दिस, मैं डायरेक्टली इसको इसकी जगह लिख सकती हूँ, ठीक है। और फिर हम इस वैल्यू को इसमें यहाँ पे फिट कर देंगे और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यही हमारा छोटा सा काम होता है पार्शियली स्प्लिट में, नथिंग एल्स। सो ओवरऑल प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखो, जब आप ए बी सी की वैल्यू इसमें डाल देंगे। सो अब आपका क्वेश्चन इस तरह से आपको दिख रहा है, ए बी सी की वैल्यू अब आपको इस तरह से दिख रही है। तो अब इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, इसको अलग से सॉल्व कर लो और इसको अलग से सॉल्व कर लो। और यहाँ पे हमेशा जैसे 1 और नीचे क्या है, एक फंक्शन की वैल्यू, तो 1/x का इंटीग्रेशन 1 एक फंक्शन अगर होता है नीचे तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा यही होता है। तो हमेशा लॉग वाला ही ज़्यादातर यहाँ पे आपका यूज़ होता है। सो ये आया है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। सो इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। मुझे तो ये वैसे प्रोसेस बहुत इजी लगता है। आई होप आपको भी इजी लगा हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, बिकॉज मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में रूल्स एंड फॉर्मूलाज अच्छे से वहीं पे बताए हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।